पुरुष कांपते हाथों से बांस की तलवार उठाता है, फिर पूरी ताकत से उसे पेट में घोंपने की कोशिश करता है क्योंकि वो सेप्पुकु करके अपनी जान देना चाहता है। लेकिन समस्या ये थी कि बांस की तलवार तेज ही नहीं थी। वो बार बार कोशिश करता रहा, तलवार को जमीन पर टिकाकर पूरी ताकत से दबाया, पर तलवार बस उसकी त्वचा खरोंच रही थी, कट कुछ नहीं रहा था। हताश होकर उसने पास खड़े सहायक की तरफ देखा और उससे विनती की, कृपया एक ही वार में मेरी पीड़ा खत्म कर दो। लेकिन हैरानी की बात, सहायक ने उसकी बात ठुकरा दी। अब पूरी तरह टूट चुके इस समुराई ने आखिरी कोशिश की। वो अपना पूरा शरीर तलवार पर गिरा देता है, लेकिन धड़ाम, कमजोर बांस का ब्लेड बीच से ही टूट जाता है। फिर भी आसपास खड़े लोग चुपचाप खड़े रहे, किसी ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। आशा खत्म हो चुकी थी। वो टूटी हुई तलवार का नुकीला हिस्सा उठाता है और फिर से अपने पेट में घोंप देता है। नुकीला हिस्सा अंदर तो चला जाता है, लेकिन बांस फिर भी पेट चीरने लायक तेज नहीं था। यहीं पर मंच पर बैठे मुख्य अधिकारी का संयम टूट गया। उसने अपनी असली समुराई तलवार निकाली और एक ही वार में उस समुराई का अंत कर दिया। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों? कहानी यहीं से शुरू होती है। युद्ध खत्म होने के बाद समुराई बेकार हो चुके थे, न नौकरी न पैसा, कई तो भूखे मरने की हालत में थे। ऐसे में कुछ समुराई अमीर घरानों के पास जाकर कहते, मैं सम्मान के साथ मरना चाहता हूँ, कृपया मुझे सेप्पुकु करने दें। और बदले में उन्हें उम्मीद होती कि घर वाले उन्हें थोड़ा पैसा या काम देकर रोक लेंगे। शुरू में अधिकारी समुराइयों की मदद भी करते थे, किसी को नौकरी देते, किसी की जेब में थोड़ा पैसा डालकर भेज देते। लेकिन समय के साथ साथ ऐसे समुराई बढ़ते ही चले गए और घराने भी तंग आ गए। हर कोई मदद करने में असमर्थ था। इन्हीं में से एक था कुरोसावा परिवार। वे पहले ही कंगाल होने की कगार पर थे। आखिर में उन्होंने तय किया, अगला जो भी समुराई पैसे मांगता आए उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी एक समुराई आता है, नाम था सुआंगो, जिसे तुमने क्यांग सुना होगा। वो सीधे कहता है, मैं अब जीना नहीं चाहता, बस सम्मान पूर्वक मरना चाहता हूं। परिवार वालों को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कहानियां वे सैकड़ों बार सुन चुके थे। लेकिन इस बार परिवार ने तय किया कि वो इस नाटक को यहीं खत्म करेंगे। उन्होंने सुआंगो को मिठाई देकर इंतजार करने को कहा और अंदर जाकर फैसला किया कि इसे एक कड़ी चेतावनी देना जरूरी है। उधर सुआंगो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो सोच रहा था कि शायद परिवार का मुखिया उससे मिलने वाला है, लेकिन तभी उसे सफेद कपड़े पकड़ा दिए जाते हैं, जो जापान में सिर्फ मृत लोगों को पहनाए जाते हैं। वह घबरा जाता है। फिर परिवार के लोग साफ कह देते हैं, अगर तू मरना चाहता है तो ठीक है, हम तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। सुआंगो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन घर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर वही सब होता है जो शुरुआत में तुमने देखा।